नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने संशोधित नियुक्ति नियमावली, पेंशन योजना और राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोत्तरी समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का कोविड स्पेशल ट्रेन का विशेष दर्जा समाप्त किया। अब महामारी से पहले का टिकट किराया ही लगेगा। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी चांडिल कांड्रा टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। झारखंड कैबिनेट ने कल संशोधित नियुक्ति नियमावली समेत 37 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की। संशोधित नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिलने से अब राज्य में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का भी निर्णय लिया। वहीं सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना को भी मंजूरी दी। इसके अंतर्गत अब 18 साल से ऊपर के असहाय लोगों, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 साल या इससे अधिक उम्र की विधवा जो बीपीएल समूह में शामिल हों, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों की 9वीं 10वीं कक्षा के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी पुस्तकें निःशुल्क देने का निर्णय लिया। इसके अलावा ग्रेटर रांची का निर्माण नगर विकास विभाग के द्वारा कराने, मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को 6 माह तक विस्तार देने, झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट में कोर्ट मैनेजर 2020 के गठन को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य में विभिन्न प्रमुख सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए राशि भी मंजूर की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी कर दी है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का राज्यों से भी आग्रह किया गया था। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल में वैट में अभी तक कोई कमी नहीं की है, वे हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का कोविड स्पेशल ट्रेन का विशेष दर्जा खत्म करने और महामारी से पहले का टिकट किराया बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि रेलगाड़ियां अब नियमित संख्या में संचालित होंगी और महामारी से पहले का किराया ही लगेगा। रेलवे लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद से केवल विशेष रेलगाड़ियां ही चला रहा है। लंबी और कम दूरी की रेलगाड़ियों को विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका किराया अधिक है। यह व्यवस्था लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए शुरू की गई थी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। श्री मुंडा ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे आदिवासियों में एक नए जोश और आत्मविश्वास की भावना भर गई है। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के 15 साल के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए 15 से 22 नवंबर तक साप्ताहिक समारोह की योजना बनाई है। श्री मुंडा ने बताया कि 16 नवंबर से नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो जनजातीय उत्पादों के लिए एक मंच प्रदान करेगा और जनजातीय कला और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। देश ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 111 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अब तक 111 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 52,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं झारखंड में अब तक 2 करोड़ 15,90,847 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान के बारे में जागरूकता के लिए कल मीडिया के लिए राष्ट्रीय संवाद वेबिनार का आयोजन किया। यह अभियान महीने भर चलेगा और इसका उद्देश्य पूरी वयस्क आबादी के लिए कोविड वैक्सीन की पहली खुराक सुनिश्चित करना और उन लोगों को दूसरी खुराक देने के लिए प्रेरित करना है जिन्होंने अभी दूसरी डोज नहीं ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि देश में लगभग 79% पात्र आबादी को पहला टीका लगाया गया है, जबकि अन्य 38% को दोनों डोज दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में 100% वयस्क आबादी को पहली डोज मिल चुकी है। हर घर दस्तक से तात्पर्य प्रत्येक घर तक पहुंचकर उन वयस्क पात्र आबादी तक पहुंचना है जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई है या किन्हीं कारणों से दूसरी डोज लगवानी रह गई है। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर देश भर में पात्र लोगों का टीकाकरण करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और पत्नी शीला मरांडी को पुलिस ने सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल कांड्रा मार्ग स्थित टोल गेट के पास गिरफ्तार कर लिया। दोनों माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। नक्सली प्रशांत बोस एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमकर नक्सली विचारधारा को बढ़ावा देता था। साथ ही वह माओवादियों के पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों का ब्यूरो सचिव था। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी को लेकर खुफिया विभाग पैनी नजर बनाए हुए था। राज्य में हड़िया दारू बिक्री एवं निर्माण से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को ऐसी महिलाओं को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि इस अभियान के तहत उन महिलाओं को सशक्त आजीविका उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। श्री रंजन ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत मुख्य धारा में लौटी ग्रामीण महिलाओं की निगरानी, काउंसलिंग, सहयोग और संवाद कार्यक्रम रखने पर जोर देने की जरूरत है। ग्रामीण विकास सचिव ने कहा कि फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत राज्य स्थापना दिवस के दिन से होगी। लाभुकों को जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़कर राशन कार्ड, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इनमें एथलीट नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश और मनप्रीत सिंह, पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णम नागर, महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री शामिल हैं। वहीं 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, तलवारबाजी की खिलाड़ी भवानी देवी, क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल हैं। राष्ट्रपति श्री कोविंद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय और 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबारों ने इन प्रमुख खबरों को भी प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने कोविड स्पेशल ट्रेन का दर्जा समाप्त किए जाने के रेलवे के निर्णय को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए नियम में बदलाव की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिजर्व बैंक की 2 नई योजनाओं की शुरूआत करने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं दैनिक जागरण ने राज्य में कांग्रेस विधायकों द्वारा अपनी ही गठबंधन सरकार के खिलाफ नाराजगी और हल्ला बोलने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री द्वारा रिजर्व बैंक की 2 नई योजनाओं की शुरूआत किए जाने की खबर को प्राथमिकता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने संशोधित नियुक्ति नियमावली, पेंशन योजना और राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को कोविड स्पेशल ट्रेन का विशेष दर्जा समाप्त किया। अब महामारी से पहले का टिकट किराया ही लगेगा। झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी चांडिल कांड्रा टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।